फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से एशिया के सबसे बड़े एजुकेशनल ट्रस्ट केपी ट्रस्ट में विवादों का मामला प्रकाश में आया है, जहां पूर्व उपाध्यक्ष कुमार नारायण ने अब मौजूदा अध्यक्ष सुशील सिन्हा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जबकि दोनों साथ में ही चुनाव लड़े थे, जहां सुशील सिन्हा अध्यक्ष तो कुमार नारायण उपाध्यक्ष बने। वहीं अब कुमार नारायण ने मीडिया से बात करते हुए सुशील सिन्हा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कुमार नारायण का कहना है कि सुशील सिन्हा कई कमियां सामने आई और गलत कार्य में पकड़े जाने के बाद मुझे पद मुक्त कर दिया गया और साथ ही केपी ट्रस्ट में भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने कई मुद्दों पर गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। में है ना, देखिए, मुंशी काली प्रसाद जी ने ये ट्रस्ट एक उद्देश्य से बनाया था जिसमें बच्चों को शिक्षा मिले, विधवा पेंशन मिले, स्कॉलरशिप मिले और कायस्थ समाज का उत्थान हो। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि इससे हट के कायस्थ पाठशाला अन्य गतिविधियों में जुड़ गया। तो हम लोगों ने ये सोच लेकर सुशील सिन्हा को लड़ाया था कि जो ज़मीनें कब्जा हो रही हैं, जो तानाशाही रवैया अभी चल रहा है, उसको नहीं चलने देंगे। और तमाम ऐसी चीज़ें थी जिसका विरोध था, जिसको इन्होंने कहा था। और कुछ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलेंगे जिसकी कमी सबसे ज़्यादा केपी ट्रस्ट में है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि कायस्थ पाठशाला के अध्यक्ष निर्णय लेने में अक्षम है और ना ही इनमें कोई भी रोड मैप है आगे का, ना ही कायस्थ पाठशाला को उत्थान करने के लिए इनमें क्षमता है। और साथ में कब्जा हुई जमीन को खाली कराने की इनमें जरा से भी दम हो कहने। जब मैंने इन सब चीज़ों का आवाज़ें उठाई तो इनको लगा, इनके कुछ लोग चाटुकार लोग थे जिन्होंने इनको समझाया कि कुमार नारायण का औरा बढ़ रहा है, तुम्हारा घट रहा है। तो इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत मेरी नेम प्लेट को वहाँ से अपने लोगों के द्वारा निकलवाया, उसको मुंशी काली प्रसाद जी की तस्वीर के सामने रखा और फूल चढ़ाया, एक तरह से श्रद्धांजलि दिया। और जिन लोगों ने दिया वो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे। उनको इन्होंने तोहफे के रूप में सीएमपी डिग्री कॉलेज का स्टैंड दिया, कार्यकारिणी के सदस्य बनाया। और तमाम ऐसी चीजें हैं जो इनके बस का नहीं है। कायस्थ पाठशाला में अब मैंने जो प्रेस विज्ञप्ति दी है उसमें बहुत कुछ लिख दिया है, संभाल नहीं पा रहे हैं। 100 रुपए की मेंबरशिप का ये रोना रो रहे हैं। बस एक मिनट, मैं तो कहता हूँ मेंबरशिप फ्री होनी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए और ऑनलाइन होना चाहिए। साफ बोल रहा हूँ, ताकि सभी कायस्थ जुड़ सके, उनको सारी मुंशी जी की वसीयत के हिसाब से सुविधाएं मिल सके। रही आगे की बात, मैं इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा हूँ जल्द ही, और इनकी मंशा को पूरी नहीं होने दूंगा। मेरा पूर्व अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष टीपी सिंह जी, राघवेंद्र नाथ सिंह जी और समाज के तमाम कायस्थ पाठशाला के हित में सोचने वाले लोगों से बात हुई है। सभी ने इस पर सहमति प्रकट की है और हम लोग आने वाले शनिवार 14 तारीख को एक बहुत बड़ी मीटिंग कर रहे हैं इस विषय पे। और उसके बाद इनको रहने तो नहीं दूंगा, क्योंकि कायस्थ पाठशाला का अहित हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुमार नारायण, पूर्व महामंत्री कायस्थ पाठशाला, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष कायस्थ पाठशाला। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज प्रयागराज जंक्शन पर रेलवे प्रशासन के खिलाफ रेलवे के गार्डों ने मोर्चा खोल दिया और आज प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर धरना देकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना था कि अंग्रेज़ों के ज़माने से ट्रेन में गार्ड बॉक्स लेकर आते जाते हैं, जिसमें गार्ड का पर्सनल सामान नहीं होता बल्कि काम करने के उपकरण होते हैं, जिसमें विस्फोटक भी होता है। मगर अब 1 तारीख से रेलवे इस प्रणाली को ख़त्म करके एक बैग में सामान कैरी करने की बात कह रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। हमारी मांग है बॉक्स
पर रोक लगानी है तो गार्ड केबिन में ही उपकरण रखने की व्यवस्था की जाए, जिसे गार्ड चार्ज लेने के समय उसका भी चार्ज लेगा और अपनी जिम्मेदारी पर उसे संभालेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आगे भी मोर्चा खोले रहेंगे और हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और क्या कुछ कहना है गार्डों का, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, आज का जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है वो ऑल इंडिया लेवल पे चल रहा है, ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल के दिशा निर्देश पे चल रहा है। और आज एक ही मोटो हमारा है कि लाइन बॉक्स को जो बंद करने का फरमान, तुगलकी फरमान जारी किया गया, इसको वापस लिया जाए, क्योंकि लाइन बॉक्स में सारे इक्विपमेंट सुरक्षा से संबंधित हुआ करते हैं, जिन उपकरणों के माध्यम से हम यात्रियों की सुरक्षा करते हैं। इलाहाबाद का यह प्रोटेस्ट इलाहाबाद एनसीआर के एआईजीसी के जनरल सेक्रेटरी राजीव मिश्रा जी के नेतृत्व में हो रहा है, इसी तरह हर जगह हो रहा है। तो हमारा प्रोटेस्ट इतना है कि लाइन बॉक्स को अगर आप हटाते हैं तो सेफ्टी इक्विपमेंट गाड़ी के ब्रेकवान में दिया जाए। उसमें तमाम ऐसे भी उपकरण हैं जो खतरनाक हो सकते हैं, विस्फोट हो सकते हैं, उसको हम अपने बैग में लेके नहीं जा सकते। बाकी चीजें आपको जनरल सेक्रेटरी राजीव मिश्रा जी बताएंगे। सत्यनारायण, हम संरक्षक है। मीडिया साथियों को आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने हम लोगों की पीड़ा समझी और यहाँ उपस्थित हुए। मुख्य मुद्दा ये है कि कोई पत्र या कोई आदेश जारी होता है तो क्या संगठन से उससे बात होती है? ऐसा कुछ नहीं किया गया, बस एक पत्र जारी कर दिया गया और हम लोगों को ऊपर लाद दिया गया। आप ये जानते हैं कि रेल का ट्रेन मैनेजर 2 से 3 दिन के लिए घर से बाहर निकलता है अपने साजो सामान के साथ, जिसमें वो उसका निजी सामान होता है, पानी होता है, दवाएं होती हैं। तमाम हमारे ट्रेन मैनेजर हैं जिनकी उम्र 50 साल से अधिक हो गई है, जो शारीरिक रूप से प्राय अस्वस्थ रहते हैं, वो अपने निजी सामान का बोझा अपने कंधों पर लेकर के चलने में असमर्थ हैं। उसके साथ साथ रेलवे ने एक और आदेश जारी कर दिया कि हम ट्रॉली बैग लेके चलें, जो कि हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। इसलिए हम प्रशासन से और रेल मंत्री से अपने अनुरोध करेंगे कि इसको तत्काल वापस किया जाए, नहीं तो जो गाड़ी आज स्वस्थ मन से चलाई जा रही है अस्वस्थ मन से चलाई जाएगी। तमाम प्रकार की दुर्घटनाएं आप देख रहे हैं, लगातार देश में तमाम प्रकार की दुर्घटना हो रही है। तो हम अपने रेल मंत्री, अपने सीआरएस, अपने जीएम साहब से अनुरोध करेंगे कि इसको तत्काल वापस लें, ताकि अगर साफ सुथरा और सुरक्षा युक्त संचालन चाहते हैं तो पहले कर्मचारियों की सुने, हमारी सुनेंगे तो देश सुधरेगा और रेल सुधरेगा। इसी के साथ धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज के शिवकुटी थाना अंतर्गत उस समय हड़कंप मच गया जब शिवकुटी थाने के समीप फ्लाईओवर पर एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो कार ने कई गाड़ियों को बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक प्रमुख रूप से घायल हुआ है, गंभीर हालत है और सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मौके पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है, जहां एक स्कॉर्पियो रात में यहां गुजर रही थी और कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए वे भाग निकली। अब देखना होगा पुलिस इस स्कॉर्पियो गाड़ी की किस तरह से तलाश करती है और इसके ड्राइवर तक कैसे पहुंचती है। मगर जिस तरह से गाड़ी ने यहां लोगों को टक्कर मारी है और लोगों की हालत गंभीर है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि थाना बगल में है और इस तरह की घटना होना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। अक्सर लोग इसी तरह से लोगों को कई बार टक्कर मारते हुए गाड़ियां भाग जाती हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार तो कई लोग की जान भी चली जाती है। मगर अब देखना होगा पुलिस इस स्कॉर्पियो को किस तरह से ढूंढती है और कार्रवाई। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार परिवहन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और नज़ारा है आप देख रहे हैं सिविल लाइन बस स्टैंड का, जहां सिविल लाइन बस स्टैंड के बाहर ही गाड़ियां खड़ी हैं और ये टैक्सी यहां से संचालित हो रही हैं। बता दें, बनारस और लखनऊ के लिए यहां से टैक्सी संचालित होती हैं और खुलेआम नियम कानून को ताक पर रख कर मनमाने तरीके से लोगों से पैसे भी वसूलती हैं। मगर जब लोग पैसे नहीं देते तो अक्सर कई बार यहाँ पर मारपीट का वीडियो भी वायरल होता है। मगर आप देख सकते हैं बस स्टैंड के बाहर से ही खुलेआम परिवहन माफिया टैक्सी संचालित कर रहे हैं। इनमें ना ही पुलिस का खौफ है, ना किसी प्रकार का डर है और यहाँ से ये टैक्सी संचालित करते हैं और गाड़ियों पर मजिस्ट्रेट लिखा होता है या फिर अन्य विभागों के नाम लिखे होते हैं, जिससे इन पर कोई कार्रवाई करने से डरता है। फिलहाल अब देखना होगा इन पर किस तरह की कार्रवाई होती है या नियम कानून को ताक पर रखकर इसी तरह से यहाँ से टैक्सी संचालित होती रहती हैं अवैध तरीके से और परिवहन विभाग को लाखों का चूना लगाती रहती हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।